गुरुवार 14 मई को प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा सह सेमिनार का आयोजन धर्मेश ओरांव मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में चाणक्य ब्यानार में किया गया, जिसका विषय था परंपरा आदिवासी समुदाय की समृद्धि और भविष्य, हमारी आकांक्षाएं एवं जमीनी वास्तविकता। मौके पर सांसद सुखदेव भगत, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव की धर्मपत्नी शांति ओरांव, बहू रेणु कुजूर, पूर्व आईजी शीतल ओरांव, प्रोफेसर बलराम ओरांव, महादेव टोपो, पूर्व कुलपति डॉक्टर रविंद्र भगत, शिव शंकर ओरांव, प्रदीप ओरांव सहित कई गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित की। सेमिनार का उद्घाटन विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सेमिनार के आयोजन पर प्रकाश डाला। सेमिनार में कई बुद्धिजीवियों ने भी अपने विचार रखे कि कैसे डॉक्टर कर्मा ओरांव के संकल्पों को पूरा किया जा सकता है, कैसे आदिवासी समाज के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, धरोहर को सहेजने के लिए समाज के हर वर्ग की, हर उम्र के लोगों को जागरूक किया जा सके। आदिवासी समाज कैसे एकजुट रहे, इस पर गंभीर चिंतन मंथन की गई। मौके पर भारी संख्या में युवाओं की भी उपस्थिति रही। अपनी महत्वपूर्ण पहचान रखने वाले डॉक्टर कर्मा ओरांव जी का कि उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सबसे पहले उन्हें अपने भावभीनी श्रद्धांजलि हम सभी को अर्पित करते हैं। मेमोरियल फाउंडेशन के ये प्रथम सेमिनार में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के हुआ है लोगों के साथ यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं, वो चेहरे इस बैठक में उपस्थित हुए थे और उस बैठक के बाद ही आज हम लोग इस परिणाम तक आए हैं। पहली बात यह है कि आपकी हमारी एक पहचान है। जनजातीय समाज के सटीक मार्गदर्शन में बहुत अधिक आपसे अपेक्षाएं हैं, साथ ही आपकी हमारी आकांक्षा भी है। कर्मा ओरांव जी का पुण्यतिथि है और इसी के दिन, आज के दिन में ही हम लोग धर्मेश ओरांव मेमोरियल फाउंडेशन जो डॉक्टर कर्मा ओरांव के द्वारा इसके लिए उसका स्थापना किया गया और उसी का आज पहला सेमिनार है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि जो बाइलॉज में, जो फाउंडेशन का जो बाइलॉज है, उसमें आदिवासियों को उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, जमीन, ये तमाम चीज़ों को लेकर उनको व्यवहारिक रूप से सिस्टम के साथ जुड़ने का है। आज ऐसा कोई मंच वगैरह नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का काम कर सके हमारे झारखंड प्रदेश में। आने वाले दिन में हो सकता है कि इसको हम दिल्ली में भी इसका इसी तरीके से सेमिनार हो और विशेषकर आज कई तरह के योजनाएं भी हैं, लेकिन आज लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। कई ऐसे बच्चों को या तो कृषि के मामला हो, वेलफेयर का मामला हो या अन्य मामला, इस मामले में
लोगों को खुद ब खुद जानकारी नहीं, जैसे अभी पेशा कानून जैसे लागू हो चुका है, तो उसकी जानकारी खुद हमें, दूसरों को भी नहीं है, तो गांव वालों का, ग्रामीण क्षेत्र रहने वालों का क्या हाल है। एसआईआर का मामला है, आप एसआईआर की अभी जनगणना सब शुरू हो रहा है, तो ऐसे फाउंडेशन ऐसे मामले में भी काम करेगा। और विशेषकर आपको, जैसे ट्राइबल सब प्लान की बात हम हमेशा कहते हैं कि ट्राइबल सब प्लान का विचलन हो रहा है, डाइवर्सन हो रहा है, लेकिन हम आदिवासी क्या कर रहे हैं इसके लिए? आखिर उस पैसा को लेने के लिए कुछ संस्था, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ना, उसके आप उसके ये सहारे आप सरकार से पैसा ले सकते हैं। जैसे बच्चों को यहाँ बेहतर तरीके से कोचिंग कराना, उसके लिए स्पेशल रूप से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो संस्था भी इस सब चीज़ों में पहल करेगी। साथ साथ में आपका टीआरआई हुआ है, डिफंक्ट पड़ा हुआ है, टीसीडीसी डिफंक्ट पड़ा हुआ है, टीएससी का बैठक नहीं होना, तो इस सब चीज़ों में फाउंडेशन एक आवाज़ बने। और समय समय पर बहुत ऐसे नीतियाँ जो बनती हैं, चाहे और अन्य मामलों में, सरकार को इतना मजबूत बने होकर के उसको आईना दिखाने का काम है। अभी आप इस सेमिनार में जैसे लोग हैं, पूरे अगर देखा जाए तो राजधानी और आसपास के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं, सभी विद्वान इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं। अब इनको खुद भाई खुद समाज के बारे में चिंता इनको करना है, मतलब आपको समय समय पर कुछ फाउंडेशन में, संस्था में किसी बात को आप रखेंगे तब ना वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम केवल आलोचना करने से नहीं होगा, हमें काम भी करना होगा, गांव में भी जाना होगा। सेमिनार में लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने भी अपने विचार रखे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर, जागरूकता बढ़ाने को लेकर, जमीनी स्तर पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ काल्पनिक रूप से सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें एकजुट होकर आदिवासी समाज के लिए काम करना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर देना होगा, गांव गांव तक पहुंचकर अपनी बातों को रखना होगा, ताकि समाज सजग हो, सतर्क हो और विकास में अपनी भूमिका निभा सके। दो तीन बातें हैं मैं जरूर कहना चाहूँगा। आज एक सेमिनार है, आपने देखा होगा कि उनके पुण्यतिथि पे डॉक्टर कर्माराव धर्मेश्वर मेमोरियल ट्रस्ट, जिसमें एक वैचारिक बातें आ रही है कि हमें एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे इशूज हैं, चाहे जमीन के इशूज हैं, हमारे सांस्कृतिक जो प्रार हो उसके इशूज हैं, या फिर जंगल के इशूज हैं, या अदर्स जो भी इशूज हैं, उनके बारे में परिचर्चा हो। परिचर्चा में हालांकि बहुत सारे लोग विषयांतर भी हो जाते हैं, लेकिन एक प्रयास का मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक प्रयास किया है। और आपने देखा होगा हर सेक्टर के लोग, चाहे लॉ सेक्टर के लोग हो, या प्रोफेसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और हम लोग पॉलिटिशियन, हम लोग सारे लोग हैं, तो विचारों का संगम यहाँ पे है। और संगम के माध्यम से विचार जो आ रहे हैं, हम हर स्तर पे, चाहे राज्य स्तर पे, सरकार से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, केंद्र स्तर पे वहाँ भी बातों को रखेंगे। हमने इनसे कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में भी आप आए, वहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ, और वहाँ के जो प्रबुद्ध जन है, बड़े लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी बातें होंगी। और प्रयास ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें मंच मिला है, इस मंच का हम लोग एक सदुपयोग करें। और एक बात जो करना चाहिए कि हमारे बंधु तिर्की जी निश्चित रूप से एक जमीन से जुड़े हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट भी हैं, और उन्होंने ऑर्गेनाइज भी आज किया है, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर अभय सागरमैन जो मंच का संचालन करें, उन्होंने 2 दिन पहले मुझे 1 दिन पहले कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी बुलाया था, और वैसे लैंग्वेजेस जो 197 जो इंडेजर्ड जोन में है या जो समाप्ति पे है, और यूएस के साथ कोलैबोरेट करके उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए या उनको कैसे किया जाए, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की। तो 2 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं कह सकता हूं कि उन इश्यूज के बारे जानने का, समझने का, और उसके लिए सरकार से बातें करने का। श्रद्धांजलि सभा सह सेमिनार में शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव की पत्नी शांति ओरांव और बहू रेणु कुजूर विशेष तौर पर मौजूद रहीं। डॉक्टर कर्मा ओरांव की तृतीय पुण्यतिथि है, और ये इस तृतीय पुण्यतिथि में हम लोगों ने जो फाउंडेशन बना के गए हैं,
उस पर गहन चिंतन 1.5-2 साल से लगे हुए थे। तरह से सर जो है कि डॉक्टर कर्मा ओरांव जी समाज के लिए काम करते थे, समय देते थे, घर में कम समय देते थे, बाहर ज़्यादा होते थे, तमाम गतिविधियों में उनकी मतलब कि चहलकदमी होती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मतभेद होता था उसको भी लेकर बैठते थे और सॉर्ट आउट करते थे कि सब एकजुट हो, गोलबंद हो, मिल के आवाज़ बुलंद करे और किसी भी लड़ाई को एक दशा दिशा दे सके। तो आज कैसा लग रहा है कि समाज भटका हुआ है, कई सारे संगठन जो है बिना मुद्दा विहीन लड़ाई लड़ रहा है, सबको एक साथ आना चाहिए? हाँ, उन लोगों से भी बातचीत हो रही है कि एक ये पर आइए और हम लोग साथ मिलकर कच्चे चलते हैं, एक से 10 भला हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर हम लोग एक साथ रहें तो इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और माने कि लोगों को जोड़ रहे हैं, गांव के हो चाहे तो ये है, गांव जब ठीक ठाक रहेगा, शहर ठीक ठाक रहेगा, दोनों का बैलेंस होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते कोई हैं। एक बात बताइए जो हमेशा आपसे कहा करते थे, बातें किया करते थे कि जब तक सांस है तब तक मैं ये करूँगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरी काम को कौन आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है। तो वो हाँ, कुछ बड़ा काम जो करना है वो क्या लग रहा है कि लेकिन अधूरा रह गया मैं या मैं सोचती हूँ कि उस अधूरे काम के लिए वो शायद फाउंडेशन के बारे में ही बोलते थे कि इसको लोगों के बीच में, लोगों के साथ मिल करके मुझे आगे ले जाना है, ये करना है। तो वो जब तबीयत खराब थी तो वो बोलते थे कि मुझे माने कि कुछ दिन मुझे ज़िंदा रखो और फिर मतलब कि मैं उस काम को करूँगा, करके जाऊँगा। इस तरह की बात थी और आज हम उसी ये को लेकर के हम लगे हुए हैं। लोगों से, हर कोई से हम अपनी बात बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, आप लोग हमें मदद कीजिए, आप लोग साथ में चलिए, ये ठीक ठाक रहेगा, हम लोग ठीक ठाक से रहेंगे सारे लोग। तो ये काम वो करते थे, शायद उन्हीं का कुछ असर होगा हम में, तो हम भी उस तरह का चल रहा है। तो आपके ससुर जी प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव, जी उनकी गतिविधियों से तो आप परिचित होंगे। जी जी तो आपको कैसा लगता है कि ऐसे प्रख्यात शिक्षाविद की आप बहू बनी, जो समाज के लिए काम करते थे, उसकी आवाज़ थे, उसे एकजुट करने के लिए उन्होंने काम किया। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तीसरी पुण्यतिथि है, तो कैसे उनको याद करेंगे और उनके कैसे संकल्पों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? एक्चुअली ये कहना चाहेंगे उनके बारे में कि जितना वो समाज को लेके चलते थे, समाज के बारे में सोचते थे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, एक्चुअली जो अनपढ़ हो, इन सब के बारे में बहुत अच्छे सोचते थे और वो करना चाहते थे, वो करते भी थे। वो गांव-गांव जाते थे, जब भी वो बीमार भी हो गए थे तब भी वो जाते थे और मतलब उनका प्रति उनको ये था कि हम कैसे अपना समाज को आगे बढ़ाएं, जो पिछड़ा है उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उनको हम कैसे करें कि वो लाइमलाइट में आए। इस विषय में वो काफ़ी बात भी करते थे और काफ़ी कुछ करते थे। गांव में जाके घूमना, उनको प्रेरित करना, बच्चों को चाहे बुजुर्ग हो, सबको अपना आवाज़ उठाने के बारे में वो बोलते थे कि कुछ करना है, अपने समाज को लेके कुछ करना है, जो भी रीति रिवाज है, लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी हो, उसको लेके उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। और उससे उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है, उनको देख के रहता है कि हमेशा आगे बढ़ना है, किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ना ही है, घबराना नहीं है। और उन्होंने काफ़ी ये किया है कि एक्चुअली मोटिवेट काफ़ी किया है, उनसे काफ़ी जो मोटिवेशन झारखंड है 25 वर्ष का हो गया, जी तो लोग कहते हैं कि युवा हो गया, चूंकि आप भी युवा हैं, जी तो एक युवा चेहरा हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में जो मुद्दे की बात होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेके आदिवासी समाज लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं होती, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन और खास करके बेटियों के मान सम्मान के लिए वो लड़ाई, वो हुंकार, वो आक्रोश नहीं दिख रहा। तो आप चूंकि एक युवा हैं, युवती हैं, तो क्या लगता है कि कुछ मुद्दे की बात होनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली ये मेरे को लगता है कि इस विषय में कैसे हम ये करें कि आपस में सहमति, तो ये आपने सही कहा कि हमें नहीं है, तो उसको लेके मेरा ये सोच है कि बीच-बीच में ऐसा कुछ हो, जैसे कि हम आपस में मिलते हैं तो कुछ फंक्शन मिलते हैं, चाहे कुछ भी मिलते हैं, कुछ सेमिनार में मिलते हैं या फिर अपना कल्चरल बेसिस पे मिलते हैं, तो उस चीज़ को आगे बढ़ा के हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि आपको भी बात करना है, आपने मुझसे बात किया है तो आप बाकियों से और बात करें, उस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं कि हमें कैसे करना है। तो वो एक शिक्षा की ही बात हुआ। तो जैसे गांव में उतना भी
जो भी सरकारी जो भी हमें मिलता है वो गांव तक उतना नहीं पहुंच पाता, जो भी लाभ है एक्चुअली गांव तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाता। जो शहरी क्षेत्र है वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो उस चीज़ को लेके गांव तक भी वो चीज़ पहुंचाने वाली बात है। तो उस चीज़ को भी लेके और ख़ासकर युवा पीढ़ी को जो एक लैंग्वेज को लेके है कि वो एक आपसी मुझे लगता है कि वो आपसी जोड़ता है। एक लैंग्वेज भाषा जो हमारा बात किया जाए तो कुड़क भाषा है, वो हमको जोड़ता है एक दूसरे से। तो वो चीज़ थोड़ा कमी है मुझे लगता है युवाओं में कि, तो उसको लेके भी आगे बढ़ना है और उस तरह करके। और महिलाओं के बारे में तो ये है कि वही मतलब शिक्षा ही एक बेसिक चीज़ है। अगर वही चीज़ नहीं रहेगा तो आपको अपना क्या ये है, आपका क्या एक वर्ड क्या बोलेंगे, अपना आपका क्या अधिकार है वो आप नहीं जान पाइएगा जब तक आप शिक्षित नहीं रहिएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर क्षेत्र को वो शिक्षा मिले कि वो अपनी आवाज़ आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए सरकार से हमें ये होगा कि आप उस लेवल का शिक्षित गांव-गांव तक करें, शिक्षित करें, बच्चों को शिक्षित करें। अगर कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है जो अभी अनपढ़ हैं, तो उनको भी आप शिक्षित करने का करें। वयस्कों को शिक्षित जो हो गए हैं उनको भी शिक्षित करने का जो होता है ना कि शाम में रात्रि शिक्षा किसी भी माध्यम में उनको शिक्षित करें, अपना अधिकार को आवाज़ उठाने के लिए उनको प्रेरित करें।